रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे भुवनेश्वर। बालासोर रेल हादसे में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कुछ ही देर में भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं। घटना स्थल पर पहुंच करके हालात का जायजा लेंगे पीएम मोदी। रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं और बालासोर रेल हादसे में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। घटना स्थल पर जाएंगे, वहां का मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे। रेल हादसा जो हुआ उस पर वो पीड़ितों से भी अस्पताल जाकर के मुलाकात करेंगे। जो घायल हैं उनका हालचाल जानेंगे। इस तरीके से हादसा हुआ, पूरा देश परेशान। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उसके बाद जो मंजर वहां का था रेल हादसे के बाद, देखिए 288 लोगों की जान जा चुकी है। 900 लोग अभी ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, अलग अलग अस्पतालों में जिनको एडमिट किया गया है, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और घायलों से पीएम मोदी कुछ देर के बाद मुलाकात करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आएंगी। घटनास्थल पर जाएंगे, वहां हालात का जायजा लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा पर बड़ा हमला। सपा भाजपा के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर यह निशाना साधा। भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। इसको लेकर हमलावर एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनसे जानेंगे सर, ये समाजवादी पार्टी बीजेपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड क्यों तैयार कर रही? नहीं, इसलिए कि बीजेपी के नेताओं ने बहुत सी हवाई वादे किए थे। 9 साल की भाजपा की सरकार में कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हो पाया है। तो जनता के बीच में अगर हम जाएंगे तो इनकी इस काली चिट्ठी को भी खोलेंगे कि झूठे वादे वालों की पार्टी की सरकार रही है। वादे बहुत किए लेकिन काम एक ढेले भर का नहीं किया। तो स्वाभाविक रूप से जो आज भाजपा सरकार की असफलताएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जीएसटी का दुरुपयोग है, व्यापारियों का शोषण है, साथ ही साथ सरकारी विभागों, संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का भाजपा सरकार पाप कर रही है। बड़े बड़े झूठे वादे किए थे, वो सभी वादों पर खड़े नहीं उतरे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, जहां पर बड़े पैमाने पर छुट्टा जानवरों का कहर और आतंक है, नित्य प्रति फसलें तो बर्बाद हो ही रही हैं। आए गए दिन कहीं ना कहीं लोगों की मौत की घटनाएं भी आती हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों को लेकर के हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो एक एक करके इनकी पोल भी खोलेंगे और सही बात है कि आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों की भी हम बात करेंगे। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी को अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहिए। अब बीजेपी को तो चिंता अपनी करनी चाहिए। रही बात जो सत्ता में रहता है, लेखा जोखा उसका लिया जाता है। आज बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार है। तो लेखा जोखा जनता अगर लेगी भी तो सत्ता पर भाजपा की लेगी। हम तो विपक्ष में हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओडिशा की ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पहले मौन रखा और फिर कार्यक्रम को रद्द करके वो लौट गए। ओडिशा में कल 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद 288 लोगों की मौत हो गई और इसी पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उनको श्रद्धांजलि दी, जिनकी जान गई है उनको। और साथ ही जो उनका कार्यक्रम था उसको भी वो रद्द करके वापस लौट आए। 2 मिनट का मौन व्रत रखा, 2 मिनट का मौन, और उसके बाद अपना कार्यक्रम रद्द करके वापस लौटे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जानकारी मिल रही है। कानपुर में उनका कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम में वो पहुंचे जरूर, वहां पर 2 मिनट का मौन और उसके बाद कार्यक्रम को रद्द करके वहां से वापस लौटे।
और वहीं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का राहुल और अखिलेश पर बड़ा हमला। राहुल गांधी जैसे लोग बहरूपिया हैं, आरके सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को कुछ भी समझ नहीं है। राहुल गांधी का विदेश में बयान बेहद शर्मनाक है, आरके सिंह ने कहा। और अखिलेश यादव को लेकर भी कहा है कि अखिलेश यादव के दिन जो हैं वो लग गए हैं। अखिलेश के पटना जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा अखिलेश के पटना जाने से, ये कहा है आरके सिंह ने। केंद्रीय मंत्री हैं राहुल गांधी पर और अखिलेश यादव पर उनका हमला। राहुल गांधी को कहा जो अमेरिका के दौरे पर राहुल हैं, वहां से जो बयान दे रहे हैं वो शर्मनाक है और राहुल गांधी बहरूपिया हैं, ये भी कहा है। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। लोकसभा के चुनाव में आप लोग लगे हुए हैं, फील्ड पर उतरे हुए हैं लगातार। बीजेपी 24 घंटे और पूरे साल चुनाव में लगती है और दौड़ती है। राहुल गांधी विदेश यात्रा पे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। मुस्लिम लीग लेकर के उन्होंने बयान दिया और कहा कि मुस्लिम लीग एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। आपका क्या मानना है? ये उनके इग्नोरेंस को दर्शाता है। नाम ही है मुस्लिम लीग, तो वो सेकुलर कैसे हो सकती है? वो एक समुदाय की पार्टी है। तो ये स्पष्ट जाहिर करता है कि उनको खुद समझ में नहीं है कि क्या क्या है। ये उनका इंटेलिजेंस लेवल दर्शा देता है। मुस्लिम लीग एकदम बिल्कुल साहब एक ये है कट्टरपंथी पार्टी है और अपना नाम आज़ादी के बाद भी इसने नहीं बदला, रह गए यहीं। हमारे देश के विभाजन करने की मांग करने वाला पार्टी भी मुस्लिम लीग ही था। ये लोग उसी का नाम लेकर के रखे हुए। ये दर्शाता है कि इनका सोच क्या है, इस पार्टी का सोच क्या है। और ये कहते हैं कि नहीं साहब, कांग्रेस का कोई आया था कि नहीं साहब वो मुस्लिम लीग अलग थी, ये मुस्लिम लग रहा। अरे नाम तो वही रखे हुए हो, आपके दिमाग दिल तो वही है। ये देखिए, ये इन लोगों का पॉलिटिक्स आज से ऐसा नहीं है। इन लोगों का पॉलिटिक्स, कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिक्स आज़ादी के समय से, बल्कि आज़ादी के पहले से ऐसा ही और आज़ादी के समय से ही। ये लोग सोचते हैं कि एक वोट बैंक हम बना करके रखें। इन लोगों का विकास नहीं किया उन्होंने मुसलमानों का, लेकिन उसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। ये लोग मूर्ख हैं, वोट बैंक बन गए। अब कभी इसके वोट बैंक बन गए, कभी सपा के वोट बैंक बन जाते हैं। वोट बैंक बनने से थोड़ी विकास होता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 93 राजधानी सेवा और 7 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब दिल्ली से यूपी के सभी 75 जिलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा आज के बाद से। हर जिले से सीएम योगी के लिए बस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 100 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके साथ में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से राजधानी सेवा से जुड़ गई, यानी एक्सप्रेस बस सेवा जो है उससे जुड़ गई। आप देख सकते हैं सीएम योगी यहाँ से मंच से इस समय हरी झंडी दिखाते हुए, और ये वो बसें हैं जो राजधानी एक्सप्रेस सेवा की है। इससे पहले सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को प्रदेश के सभी जिलों से इस बस सेवा से जोड़ा था। और आज जबकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपना स्वर्ण जयंती मना रहा है, 1 जून को स्वर्ण जयंती हुई थी, स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है, तो उस अवसर पर सीएम योगी ने 100 बसों को रवाना किया। इनमें से 93 बसें जो हैं वो राजधानी एक्सप्रेस सेवा के अंतर्गत आती है, जो सीधे दिल्ली को हर ज़िले से उत्तर प्रदेश के जोड़ देंगी। जो दिल्ली के निकट के ज़िले हैं वहाँ से 1-1 बस, और जहाँ दूरी ज़्यादा है दिल्ली से, उन ज़िलों से 2-2 बस की सौगात दी गई है। इसके अलावा 7 साधारण सेवा की जो बसें हैं उनको रवाना किया गया। यानी आज स्वर्ण जयंती के अवसर पर बसों का ये शतक जो है, यहाँ से 100 बसें जो हैं उनको सीएम योगी ने रवाना किया, आप देख सकते हैं। और सीएम योगी ने इस मौके पर एक बात ये भी कही कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो बस सुविधा देती है यात्रियों को वो बेहतर हो, सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ साल में परिवहन निगम की स्थिति बदली है, नई बसों को शामिल किया गया है, परिवहन निगम की आय बढ़ी है, उससे और बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। तो आप देखिए ये बसें आज मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग से रवाना होते हुए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। मंत्री जी, पहले बसें रवाना की गई, उत्तर प्रदेश की राजधानी से हर जिले को जोड़ा, अब राष्ट्रीय राजधानी से हर जिले को जोड़ा गया। देखिए, पहले भी बसें जो है लखनऊ राजधानी के लिए थी और दिल्ली राजधानी के लिए भी थी, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल बस जो है सेवा दी जा रही है। इसकी स्टॉपेज कम है और ये अपने समय से पहुंचेगी
और दोनों तरफ से, एक तरफ दिल्ली से आएगी और एक ज़िले की तरफ से जाएगी। तो ये लोगों को, जो व्यक्ति यदि कोई दिल्ली में जाके अपना काम करके चाहे तो शाम को दूसरी अपनी हमारी बस सेवा से वापस आ सकता है। इसके लिए ये एक विशेष सेवा है। ऐसे हमारी पहले से भी दिल्ली के लिए बहुत सारी बसें हैं, हमारे लखनऊ राजधानी के लिए बहुत बसें हैं, लेकिन लखनऊ राजधानी और दिल्ली राजधानी दो सेवा हम लोगों ने प्रारंभ की। लखनऊ राजधानी पहले प्रारंभ किए थे, अब दिल्ली राजधानी हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो उससे ये है कि इसका किराया थोड़ा और से 10% ज़्यादा है, लेकिन समय से पहुंचाने क्या इसमें पैसेंजर थोड़ा कम भी रहेंगे, लेकिन वो किसी पैसेंजर का इंतज़ार नहीं करेंगे, ये समय से जाएंगे और समय से वापस आएंगे। तो इसलिए ये विशेष सेवा है। करने के लिए तो ये थे हमारे साथ में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। फिरोजाबाद में ट्रांसपोर्ट मालिक और बेटे की बेरहमी से पिटाई की गई है। फायरिंग, तोड़फोड़ और मारपीट है। सीसीटीवी में कैद हो गई है पूरी घटना। दबंगों पर मारपीट और फायरिंग करने का आरोप है। राजीव यादव और उसके साथियों पर मारपीट करने का आरोप। दबंगों पर वाहनों में तोड़फोड़ का भी आरोप है। प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में इनका केस चल रहा है। दबंगों पर प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर मारपीट करने का आरोप है। मारपीट, फायरिंग, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई, यह आरोप लगा है। फायरिंग करने का आरोप है राजीव यादव और उसके साथियों पर, साथ में मारपीट करने का भी आरोप है। दबंगों पर वाहनों में तोड़फोड़ करने का आरोप। जमीन का, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का कोई विवाद इनका चल रहा है और ये केस जो है वो कोर्ट में भी है। दबंगों पर प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर मारपीट करने का आरोप लगा है। अचानक से 3-4 कारें आई, जिसमें 10-15 लोग भरे हुए थे और 10-15 मोटरसाइकिल आई जो हथियारों से लैस थे। हम लोग नहीं समझ पाए क्या बात है। अचानक से दुकान में घुसे हैं। हम बाप बेटे को 2-2 लोगों ने दबा लिया और 4-4, 5-5 लोगों ने लाठी से, डंडों से, बंदूक की बट से, हथौड़े से, हॉकी से बुरी तरह, मतलब जितना मार सकते थे वो नहीं मरता हुआ छोड़ा हमें। कौशाम्बी से अगली खबर है। कौशाम्बी में बालू नदी ट्रक पर स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। चलती ट्रक के आगे खड़े होकर युवक का स्टंट और ट्रक पर स्टंट करता युवक कैमरे में भी कैद हुआ है। बिना नंबर प्लेट लगाए फर्राटा भर रहे हैं ट्रक। कौशाम्बी कोखराज थाना इलाके के टोल का ये मामला बताया जा रहा है। ऐसे स्टंट से जान जा सकती है। कौशाम्बी से बड़ी खबर, बालू नदी ट्रक पर स्टंट का वीडियो वायरल और चलती ट्रक के आगे खड़े होकर के युवक का स्टंट। ट्रक पर स्टंट करता युवक कैमरे में भी कैद हुआ। बिना नंबर प्लेट लगाए फर्राटा भर रहे हैं ट्रक और यहां पर देखिए इस तरीके से स्टंट। कौशाम्बी कोखराज थाने के टोल का ये मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से अगली खबर है। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप के मालिक से 8 लाख रुपए की लूट करके कार के आगे बाइक लगाकर बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया और यहां से भागे। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के बुद्धा पार्क के पास की घटना बताई जा रही है। 8 लाख रुपए लूटे। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप के मालिक के साथ ये लूट की घटना हुई है। कार के आगे अपनी बाइक लगाई बदमाशों ने और कैश लूटा, वहां से भागे। शालीमार गार्डन के थाना क्षेत्र के बुद्धा पार्क के पास की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद से खबर, पेट्रोल पंप के मालिक से 8 लाख रुपए की लूट। कार के आगे बाइक का सवार बदमाश आते हैं, अपनी बाइक लगाते हैं और फिर इस लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। वहां से भाग निकले हैं जो बदमाश। शालीमार गार्डन के थाना क्षेत्र के बुद्धा पार्क के पास ये लूट की वारदात। नोएडा की जेपी अमन सोसाइटी में पासपोर्ट जलाने का मामला। नोएडा में 20 से 25 पासपोर्ट में आग लगाई गई। सेक्टर 151 जेपी अमन सोसाइटी का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने जलाए गए पासपोर्ट को कब्जे में लिया। विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट की जांच पड़ताल भी चल रही है। नोएडा से ये खबर है, जेपी अमन सोसाइटी में पासपोर्ट जलाने का ये मामला। 20 से 25 पासपोर्ट में आग लगाई गई। अब इसके पीछे की वजह क्या है, किसने ये क्यों किया, ये जांच लगातार चल रही है। सेक्टर 151 जेपी अमन सोसाइटी का ये मामला। मिर्जापुर से खबर है। मिर्जापुर में पति से लड़ाई के बाद पत्नी का खौफनाक कदम। महिला ने अपने 3 बच्चों को कुएं में फेंक दिया। 2 बेटों, 1 बेटे की कुएं में फेंकने से मौत की खबर है। बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद महिला ने खुद भी आग लगाई। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती बताई जा रही है।
पति से झगड़ा हो गया था और उसके बाद ये देखिए आप खौफनाक कदम, पत्नी का 3 बच्चों को कुएं में फेंक दिया और 2 बेटों एक बेटी की कुएं में फेंकने की वजह से जान जा चुकी है, मौत हो गई है और इसके बाद खुद को भी आग लगाई। पति से लड़ाई के बाद पत्नी का ये कदम, 3 बच्चों की मौत, कुएं में तीनों को फेंक दिया गया, उसके बाद खुद को भी आग के हवाले किया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। मिर्जापुर से खबर, महिला का खौफनाक कदम, पति से झगड़ा और उसी के चक्कर में 3 बच्चों की जान ले ली और खुद भी आग लगाई। आजमगढ़ से बड़ी खबर है। आजमगढ़ में 2 बसों की भीषण टक्कर, निजी और रोडवेज की बस के बीच में टक्कर की बात सामने आ रही है। हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। निजी और रोडवेज की बस दोनों के बीच में टक्कर, आजमगढ़ से भीषण हादसे की खबर और जानकारी ये है कि हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नजदीकी अस्पताल सभी को पहुंचाया जा रहा है, वहां पर सभी को भर्ती करवाया जा रहा है। आजमगढ़ से हादसे की जानकारी, 2 बसों की आपसी टक्कर, निजी और रोडवेज की बस दोनों के बीच में भीषण टक्कर की जानकारी और इस हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इधर आगरा से बेहद भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई है। गुतिला गांव के रहने वाले ऋषि तोमर वन विभाग में अधिकारी पद पर चयनित हुए। इस मौके पर वो सीधे वर्दी में अपने गांव पहुंचे और खेत में काम कर रहे अपने पिता को कैप पहनाई, ये देखिए आप, और इस दौरान भावुक पिता अपने बेटे को गले लगाते हुए दिखाई दिए। पापा को सैल्यूट किया। वर्दी पहन करके खेत में पहुंचे ऋषि तोमर। गोतिला गांव का ये मामला है, वहीं के ऋषि रहने वाले हैं। वन विभाग में उनका चयन हुआ है अधिकारी के पद पर और जब चयन हुआ तो इस तरीके से वर्दी पहन करके वो खेत में पहुंचे जहां उनके पिता काम कर रहे हैं और वहीं पर पहुंचे, अपने पिता को सैल्यूट किया। ये बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है। आप देख रहे हैं, पहले प्रणाम, उसके बाद सैल्यूट और उनके पिता बहुत भावुक दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में, इस वीडियो में, और वो उनको गले भी लगा लेते हैं। आगरा की खबर, बेहद भावुक करने वाला ये पल ऋषि तोमर के लिए भी, उनके पूरे परिवार के लिए भी, उनके पिता के लिए भी। गोतिला गांव के रहने वाले हैं ऋषि तोमर। वन विभाग में उनका अधिकारी के पद पर चयन हुआ है और जब चयन हुआ उसके बाद इस तरीके से वर्दी पहन करके खेत पर ही जा पहुंचे जहां पर पिता काम कर रहे हैं। प्रणाम किया, सैल्यूट किया और दोनों ही इस तस्वीर में बहुत भावुक दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी से अगली खबर है। जंगल से निकलकर घरों में घुस रहे हैं बाघ। घर से बाहर निकलने में लोग डर रहे हैं। घर से बाहर निकलने वक्त बाघ की तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों ने घर से निकलते बाघ का वीडियो अपने फोन में कैद किया। ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। बाघ को देखकर लोगों में दहशत यहां पर भरा हुआ है, लोग डरे हुए हैं। मैलानी वन रेंज इलाके का गढ़ैया गांव ये बताया जा रहा है, जहां पर घर से बाहर निकलते बाघ को आप ये देख लीजिए, जो वहां पर घरों में लोग रहते हैं, अपने फोन में ये वीडियो, ये तस्वीर कैप्चर की और उसको वायरल किया। वही वीडियो आपके सामने है। घर से बाहर निकलता बाघ दिखाई दे रहा है और इन घरों में जो लोग रहते हैं उनकी क्या हालत हुई होगी इसके बाद आप अंदाजा लगाइए। लोग बहुत डरे हुए हैं, खौफजदा हैं और अपने फोन में इस तरीके से वीडियो उन्होंने कैद किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।